हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों को समझेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी जो है आप गाड़ी से जा रहे होते हैं कहीं, तो जैसे ही रेड लाइट आती है तो आप क्या करते हैं, आपकी गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी कैसे रुकती है, हम यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने के कारण क्या होता है, गाड़ी रुकती है। इसी तरीके से जब आप कभी साइकिल से जा रहे होते हो और आपको कहीं रुकना होता है तो आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगाने के कारण आपकी साइकिल रुकती है। तो बेसिकली हुआ क्या, आप क्या कर रहे हो, आप जो है लगातार एक गति से चल रहे हो, ठीक है, एक गति से लगातार चल रहे हो, फिर आप ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगाने के कारण जो है आप यहाँ पे रुक जाते हो। अब इसी तरीके से अगर हम उदाहरण ले एक बॉल का, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉल है, उसे आपने क्या किया, फर्श पर रखा और उसे धकेला। कुछ देर बाद चलने के बाद क्या होता है, आप क्या करते हो, आप अपने फ्रेंड को बोलते हो इसे रोको, तो वो क्या करता है, वो अपने हाथ से हल्का सा उसे धक्का देता है और वो क्या हो जाती है, एक जगह पे रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जैसे गेंद है वो इस तरीके से जा रही है, तो आपका जो फ्रेंड है, आपका जो दोस्त है, वो इस तरीके से धक्का देता है। यानी जिस तरफ बॉल गति कर रही होती है उसके विपरीत दिशा में क्या करता है, आपका फ्रेंड धक्का देता है, जिस कारण बॉल रुक जाती है। ठीक है, गति की दिशा के विपरीत धक्का देके ही बॉल क्या कर रही है, रुक रही है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं गाड़ी की, कि जैसे गाड़ी है वो चल रही है और हमने क्या कहा कि जब वो चलती है फिर रेड लाइट आती है, रेड लाइट में रुक जाती है, तो ऐसा क्या होता है, जब आपकी गाड़ी इस तरीके से, आपकी गाड़ी जो है सीधी रेखा में चल रही होती है, तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक जो लगता है, ब्रेक के कारण क्या होता है, एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो है किधर लगता है, जो गति है, गति की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में वो बल लगता है। और जब वो गति की विपरीत दिशा में बल लगता है तो क्या होता है, आपकी गाड़ी रुक जाती है। तो चाहे हम गाड़ी की बात करें, चाहे साइकिल की बात करें, चाहे गेंद की बात करें, तो ये सब चीजें कैसे रुक रही हैं, ये तब रुक रही है जब हम एक बल लगा रहे हैं और वो जो है जिस दिशा में ये वस्तुएं गति कर रहे हैं उसके विपरीत दिशा में भी ये बल लग रहा है, तब जाके आपकी ये वस्तुएं रुकती है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कुछ और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं और क्या होता है, आप गोल करना चाहते हैं। आप क्या करते हैं, फर्श पर फुटबॉल रखते हैं और फिर उसे किक लगाते हैं ताकि आपकी फुटबॉल गोल की तरफ जाए। अब वो गति कर रही होती है और वहां पे आपने देखा होगा कि गोलकीपर होता है, तो गोलकीपर उसे रोकने की कोशिश करता है और वो क्या करता है, बॉल को, जो बॉल जिस दिशा में आ रही होती है उस दिशा पे अपने हाथ से बल लगा के उसे रोकता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब भी आप हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलते समय आप क्या करते हैं, बॉल को, जो हॉकी की बॉल जो होती है उसे हॉकी स्टिक से इधर उधर पास करते हैं। जैसे आपकी बॉल जा रही है सीधी और आपको क्या करना है, आपको अपने जो आपके साथ जो खिलाड़ी हैं उनको देना है। ठीक, तो आप क्या करते हो, उसे रोक के फिर उस पे धक्का देते हो स्टिक से और फिर वो आपके फ्रेंड की तरफ या जो आपके दोस्त है जो भी आपके साथ खेल रहे हैं उनकी तरफ बॉल चली जाए। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को रोकने के लिए क्या किया जाता है, हाथों से बल लगाया जाता है ताकि बॉल को जो है बाउंड्री तक जाने से रोका जाए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हाथों के द्वारा एक दबाव या दाब लगाया जा रहा है, या एक जो है क्या किया जा रहा है, सब में एक फोर्स या बल लगाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली सारी जो एक्टिविटीज हुई हैं इसमें हमने एक टर्म का यूज किया, फोर्स। अगर हम इन्हें क्लियरली देखें तो हमने क्या
क्या कहा कि जब बॉल मूव कर रही है, गति कर रही है, तो हम उसे हाथ से क्या कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, ठीक है, रोक रहे हैं, उसे धक्का दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, बॉल रुक रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जब भी जो गोलकीपर होता है वो जब बॉल गोल में जा रही होती है तो अपने हाथों से क्या करता है, उस पर बल लगाता है, फोर्स लगाता है, उसे पकड़ता है ताकि वो जाए ना। इसी तरीके से जो हॉकी का प्लेयर होता है वो स्टिक यानी हॉकी स्टिक के माध्यम से क्या करता है, उस पे हिट करता है, ठीक है, हिट करता है, ठीक है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। इसी तरीके से जो है यहाँ पे क्या हुआ है, कैच करके बॉल को रोका गया। या जैसे हमने बात करी कि आप गोल की जो है गोल करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, बॉल रखते हो और क्या करते हो, बॉल में किक करते हो। तो यहाँ पे इतनी सारी हमने टर्म्स देखी, जैसे कि आपका कैचिंग हो गया, ठीक है, आपका जो है पुलिंग हो गया, खींचना, पुशिंग हो गया, धक्का देना, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स क्या है, ये सारी टर्म्स जो है वो फोर्स को दर्शाती है, बल को दर्शाती है, ठीक है। तो जो एक्शंस हैं, जो आपकी कुछ एक्शंस जो है, क्रियाएं जो हैं, जैसे कि उठाना, बंद करना, खोलना, किक करना, ठीक है, हिट करना, ठीक है, हिट करना, ठोकर मारना, बंद करना, धक्का देना, खींचना, ये सब क्या है, ये सब जो है एक्शंस हैं, ये सब क्रियाएं हैं जिनको हम एक टर्म से जो है बताते हैं, जो कि क्या है, आपका फोर्स यानी बल। तो फोर्स या बल क्या होता है, बेसिकली अगर हम इन सारे टर्म्स की बात करें, जैसे हमने बात की थी कि हम किक करते हैं, हम कैच करते हैं, हम क्या करते हैं, हमें कमरे से बाहर जाना है तो हम क्या करते हैं, दरवाजे को धक्का मारते हैं, ठीक है, हम दरवाजे को बंद करते हैं, शट करते हैं। तो ये सारी टर्म्स क्या है, एक्शन वर्ब है, जिसमें या तो खींचना हो रहा है या फिर धक्का देना हो रहा है। तो हम इन सारी क्रियाओं को एक टर्म से बताते हैं, जिसे आप फोर्स यानी बल। तो फोर्स क्या है, बल क्या है, फोर्स यानी बल क्या है, अ पुश और अ पुल, ठीक है। तो फोर्स क्या है, बल क्या है, पुश या पुल, यानी बल अपकर्षण या अभिकर्षण है। एक्शंस लाइक, ठीक है, अब हम बात करें एक्शंस लाइक, कैसे एक्शंस, कौन कौन सी क्रियाएं, पिकिंग, एक्शंस लाइक यानी क्रियाएं जैसे कि कौन सी है, पिकिंग यानी उठाना, ओपनिंग यानी खोलना, शटिंग यानी बंद करना, किकिंग यानी किक मारना, हिटिंग, ठीक है, लिफ्टिंग यानी उठाना, फ्लिकरिंग, पुशिंग यानी धक्का देना, पुलिंग यानी खींचना, आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, एक्शन है, ये सब क्या के लिए होती है, कुछ जो है कुछ काम को ये डिस्क्राइब करती है। Each of these action usually result in some kind of change in the state of motion of the object. और अगर इन सारी क्रियाओं के बारे में बात की जाए तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, जैसे कि उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना, ये सारी जो क्रियाएं हैं जब भी किसी वस्तुओं पे होती है तो वो क्या करती है, वो वस्तु की जो गति की अवस्था है उसमें बदलाव करती है। उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु को गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने के प्रयास करता है, ठीक है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं जो हम देखते हैं, इनके कारण क्या हो रहा है, जैसे कि हमने बात करी कि हम क्या करते हैं, बॉल है उसे उठाते हैं, तो जब हम बॉल को उठाते हैं तो क्या होता है, बॉल गति में आती है। या हम दरवाजे को खोलते हैं, तो जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो क्या होता है, दरवाजा पहले एक जगह स्थिर था, हमने धक्का दिया तो वो खुल गया, ठीक है। शट करा यानी धक्का दिया तो बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया, ठीक है, उसकी अवस्था में बदलाव आए। बॉल को किक किया तो वो गति में आ गया, ठीक है। बॉल को हमने हिट किया तो वो गति में आ गया, ठीक है। चीजों को हमने उठाया तो वो भी गति में आ गए। तो आप देख सकते हैं इन सारी क्रियाओं के कारण क्या हो रहा है, वस्तु की जो अवस्था है उसकी गति की अवस्था में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, फोर्स यानी बल कहते हैं, ठीक है।
अब हम चलते हैं एक्टिविटी 11.1 की ओर, ठीक है। और इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपके अलग अलग जो है सिचुएशन में अलग अलग एक्शन होते हैं, अलग अलग क्रियाएं होती है, और इन क्रियाओं की को आप किस तरीके से जो है पुश और पुल यानी अपकर्षण और जो आपका अभिकर्षण है, ठीक है, इनमें कैटेगराइज करते हैं, यानी पुश और पुल में आप कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल है यहाँ पे बनी हुई। पहला है सीरियल नंबर, फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, यानी यहाँ पे आपको कुछ अवस्थाएं कुछ सिचुएशंस दी गई हैं। फिर नेक्स्ट है एक्शन, एक्शन दिया गया है कौन कौन सा है, पुशिंग यानी धक्का देना, पुलिंग खींचना, पिकिंग यानी उठाना, हिटिंग मारना, ठीक है, लिफ्टिंग उठाना, लोअरिंग नीचे करना, फ्लाइंग उड़ाना, किकिंग किक मारना, फिर है थ्रोइंग फेंकना, शटिंग, ठीक है, बंद करना, फ्लिकरिंग। तो यहाँ पे सारे एक्शंस हैं, सारी क्रियाएं। नेक्स्ट है एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज, अब इनको हम ग्रुप में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं, जैसे कि पुश और पुल। पहला जो सिचुएशन है वो है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। क्या कहा है कि एक हमने बुक ली जो कि टेबल पे रखी है, उसे हम जो है उसे गति करा रहे हैं, उसे मूव करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप किस तरीके से किसी भी बुक को गति करा सकते हैं, आप उसे धक्का दे सकते हैं, खींच सकते हैं, उठा सकते हैं। अब यहाँ पे पुशिंग, तो पुशिंग क्या हुआ आपका, पुश करना या धक्का देना। पुलिंग, ठीक है, यानी खींचना, तो ये आपका पुल में आ गया। नेक्स्ट है लिफ्टिंग यानी उठाना, ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, पुल में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुश में यस और पुल में भी यस, क्योंकि यहाँ पे जो क्रियाएं हम कर रहे हैं वो पुश और पुल, धक्का देना और खींचना दोनों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग और शटिंग अ डोर, यानी दरवाजे को खोलना या बंद करना। तो दरवाजे को खोल और बंद आप कैसे करते हैं, धक्का देके, पुश करके, ठीक है, लिखेंगे आप पुशिंग, और खींच के पुल करके आप खोलते हो, पुश करके धक्का देके भी खोलते हो, ठीक है, या बंद करते हो। और क्या करेंगे आप, शटिंग, शटिंग, ठीक है, तो ये आप करेंगे। अब यहाँ पे पुशिंग पुश को दर्शा रहा है, ठीक है, आपका जो है पुशिंग और शटिंग आपका पुश को दर्शा रहा है, तो आप पुश में यस करेंगे। पुलिंग खींचना पुल को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे आप यस, ठीक है। इसी तरीके से अगली सिचुएशन है ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, यानी एक कुएं से बाल्टी में पानी भरना या उससे निकालना। तो आप जब पानी को कुएं से निकालते हो किसी बाल्टी में, तो आप क्या करते हो, रस्सी जो आपकी बाल्टी में रस्सी लगी होती है उसे खींचते हो, ठीक है, उसे पुल करते हो, तो आप लिखेंगे पुलिंग। और क्या करते हो आप, जो है नीचे आप जो है बाल्टी को नीचे करते हो, यानी लोअरिंग। नेक्स्ट लिफ्टिंग, आप उठाते हो, लिफ्टिंग लिखेंगे, ठीक है। अब पुलिंग, लोअरिंग, लिफ्टिंग सब क्या है, पुल के एग्जाम्पल, यानी आप यहाँ पे लिखोगे पुश में लिखोगे नो, पुश में आप लिखोगे नो, पुल में लिखोगे यस, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, यानी एक फुटबॉल प्लेयर है वो पेनल्टी किक लेता है। तो पेनल्टी किक में क्या किया जाता है, एक बॉल ली जाती है, उसे फर्श पे रखा जाता है गोल के सामने और उसे किक किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है आपका, एक आएगा लिफ्टिंग क्योंकि आप बॉल को उठा के रखते हो, ठीक है, किकिंग आपका आएगा, किकिंग भी आएगा आपका, ठीक है, आप लिखेंगे हिटिंग भी आएगा, हिटिंग, किकिंग, लिफ्टिंग। तो अगर हम हिटिंग और किकिंग की बात करें तो ये क्या है, धक्का देना, यानी पुश में यस आ जाएगा, और लिफ्टिंग किस में आएगा, पुल में, तो ये यहाँ पे आपका यस आ जाएगा, ठीक है।
अब हम चलते हैं अगले सिचुएशन की ओर। अगली सिचुएशन क्या है? अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, यानी एक क्रिकेट की बॉल है, उसे एक बैट्समैन हिट करता है। तो जब वो हिट करता है तो क्या आता है? हिटिंग आएगा। ठीक है, हिटिंग आप लिखेंगे, पहला है हिटिंग। ठीक है, हिटिंग। और क्या आएगा आपका? जब जो है क्रिकेट आपका आएगा, हिटिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्लिकरिंग। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो हिटिंग और फ्लिकरिंग में आपका आ जाएगा पुश, और पुल आ जाएगा नो। ठीक है, नेक्स्ट है मूविंग अ लोडेड कार, यानी एक भरी हुई गाड़ी गति करती है। ठीक है, तो जब गाड़ी जो है यहाँ पे गति कर रही है तो आ जाएगा पहला आपका पुलिंग। पुलिंग काम आ जाएगी खींचना। ठीक है, पुलिंग। लिफ्टिंग, लिफ्टिंग भी आ जाएगा। और अगर हम पुलिंग और लिफ्टिंग की बात करें तो दोनों क्या है? पुल। तो पुल में आप यस कर देंगे, पुश में आप नो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेवेंथ, ओपनिंग अ ड्रॉर, यानी ड्रॉर को खोलना। तो ड्रॉर को आप कैसे खोलते हैं? खींच के। ठीक है, यानी पुलिंग। पुलिंग, पुशिंग। पुशिंग में आप बंद करते हो तो पुलिंग आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, बस पुलिंग आएगा, और ये किसका है? आपका पुल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, नोट करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस देखी, उसमें अलग अलग हमने एक्शन, अलग अलग क्रियाएं देखी, और इन क्रियाओं के माध्यम से हमने ये देखा कि हर एक क्रिया में या तो पुश और पुल, यानी अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों हो रहे हैं, या फिर दोनों में से एक हो रहा है, यानी पुश पुल दोनों एक साथ हो रहे हैं, या फिर सिर्फ एक जो है आपकी सिचुएशन हो रही है। अब ये जो पुश और पुल वाली सिचुएशन होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स यानी बल। तो जब भी कोई भी वस्तु जो है मूव करती है, गति करती है, तो वहां पे क्या होता है? या तो जो है अपकर्षण हो रहा होता है या अभिकर्षण हो रहा है। यानी जब भी किसी भी वस्तु को गति में लाना होता है, या तो उसे खींचा जाता है या फिर उसे धक्का दिया जाता है। We infer from this that to move an object, it has to be pushed or pulled. हमें इससे यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना यानी अपिकर्षित करना, या खींचना यानी अभिकर्षित करना पड़ता है। यानी यहाँ पे जितनी भी सिचुएशन थी, ठीक है, हमने देखा यहाँ पे सारी सिचुएशन थी। जैसे पहले क्या था कि टेबल के ऊपर किताब रखी गई है, उसे गति कराई गई है, तो मूव हो रही है, गति हो रही है। किसकी, कौन गति कर रहा है? आपकी किताब। नेक्स्ट है ओपनिंग और शटिंग अ डोर, यानी दरवाजे को खोला या बंद किया जा रहा है, तो यहाँ पे दरवाजा गति कर रहा है। 3 क्या है? ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, यानी एक कुएं से हम क्या कर रहे हैं? पानी की बाल्टी भरकर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? बाल्टी गति में है। नेक्स्ट है फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि क्या कर रहा है? पेनल्टी किक ले रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है? बॉल गति में आ रही है। इस क्रिया के द्वारा या इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? बॉल गति में आ रही है। नेक्स्ट है अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बैट्समैन है, ठीक है, एक बल्लेबाज है जो कि क्रिकेट की जो बॉल है उसे हिट कर रहा है, उसे धक्का दे रहा है, तो यहाँ पे जो क्रिकेट की बॉल है वो गति में आ रही है। नेक्स्ट है मूविंग अ लोडेड कार्ट, एक भरी हुई गाड़ी गति कर रही है, तो यहाँ पे भरी हुई गाड़ी जो है वो है गति कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ओपनिंग अ ड्रॉर, तो ड्रॉर क्या कर रहा है? यहाँ पे गति कर रहा है।
तो यहाँ पे सारी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, मोशन कर रही है, मूव कर रही है। और यहाँ पे इन सारी सिचुएशन में गति होने के लिए दो आपकी कंडीशन हो रही है, पहला है पुल और दूसरा है पुश। ठीक है, तो पुश और पुल जो है ये दोनों कंडीशन बहुत नेसेसरी होती है, बहुत जरूरी होती है किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास मान लीजिए कोई बड़ा सा जो है कोई भी बड़ा सा बॉक्स है, डब्बा है। अगर आप इसे मूव कराना चाहते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसे धक्का देंगे। ठीक है, आपने क्या किया, पीछे से इसे धक्का दिया, पुश किया, या फिर आप क्या करेंगे, इसको किसी चीज से बांधेंगे और फिर खींचेंगे ताकि ये क्या कर सके, गति कर सके। तो यानी किसी भी चीज को गतिमान करने के लिए उसे या तो पुश किया जाता है, जो है उसे धक्का दिया जाता है, या फिर पुल यानी खींचा जाता है। अब यही जो टर्म है पुश और पुल की, यानी धक्का देना और खींचना, यानी अभिकर्षण और अपकर्षण की ये जो क्रिया है, इसी को हम साइंस में फोर्स कहते हैं। ठीक है, इन साइंस अ पुल, a push or a pull on an object is called a force। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव को अपकर्षण को बल कहते हैं। तो बल क्या होता है, बल बेसिकली वह अवस्था है जिसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु को धक्का दिया जाता है या फिर खींचा जाता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी वस्तु जिसमें चाहे धक्का दिया जा रहा है, चाहे उसे खींचा जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं, जब भी हम धक्का देते हैं, खींचते हैं, कि हम बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। Thus we can say that the motion imparted to the objects was due to the action of force। तो अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगाने के कारण होती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्शन करते हैं जो कि क्या है, या तो पुल है, या तो खींचना है, या तो पुश है, या धक्का देना है। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं, इन्हीं के कारण क्या होता है, इन एक्टिविटीज के कारण क्या होता है, वस्तु या जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो मोशन में यानी गति में आती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर बल लगाया जाता है तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन आता है, यानी या तो उसकी गति बढ़ती है या कम होती है, या फिर वो क्या करती है, वो अगर स्थिर है तो गतिमान हो जाती है। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो बल है वो अन्योन क्रिया यानी इंटरेक्शन के कारण होती है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ जो है कुछ सिचुएशंस को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मतलब कुछ ट्रॉली है, ट्रॉली के नीचे क्या है, पहिए लगे। अब आप क्या करना चाहते हैं, उसे गतिमान करना चाहते हैं, गति में लाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसे धक्का देते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई कार है, वो जो है चल नहीं रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप क्या करते हो, आप जो है पीछे से उसे धक्का लगाते हो। ठीक है, उसको आप क्या करते हो, पीछे से धक्का लगाते हो। अब धक्का लगाने के कारण क्या होता है, आपकी जो कार है वो क्या करती है, वो चलने लग जाती है। ठीक है, और किधर चलती है, जिस दिशा में आप बल लगाते हो। ठीक है, तो क्या हुआ, जब आपने बल लगाया, फोर्स लगाया, तो इसके कारण क्या हुआ, आपकी जो कार है वो गतिमान हो गई। ठीक है, The man now begin to push the car, that is he applies a force on it। अब क्या हुआ कि एक आदमी है, उसने क्या किया, कार में धक्का लगाया। ठीक है, उस पे धक्का लगाया, that is he applies a force on it, यानी उसने क्या किया, उस पे बल लगाया। किस पे बल लगाया, कार पे बल लगाया। ठीक है,
द कार मे बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जिस दिशा में बल लगाया गया है उसी दिशा में कार गतिमान हुई। जैसे हमने अभी बात की कि हमने ट्रॉली थी, ट्रॉली को हमने धक्का दिया तो वो गतिमान हुई, और किस दिशा में, जिस दिशा में आपने क्या किया है, बल लगाया। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए, ठीक है, आप और आपके फ्रेंड हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे, ठीक है, एक इधर से एक इधर से। तो क्या होता है, कई बार आप पीछे की तरफ धक्का आपको पड़ जाता है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ से जो है आपका धक्का दिया जा रहा है, फोर्स लग रहा है, पर जो फाइनल जो रिजल्ट आया वो दूसरी ओर आ, ठीक है, या पीछे की तरफ आ। इसी तरीके से आप क्या करते हैं, अगर एक दूसरे का, मतलब आप और आपके फ्रेंड एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और गोल गोल घूमते हैं, तो आप ये महसूस करते हैं कि आपकी बॉडी को पीछे की ओर धक्का लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है अलग अलग जो है यहाँ पे फोर्स लगाए जा रहे हैं, उनके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अलग ही दिशा में बल। इसी तरीके से मान लीजिए एक बैल है, उसे एक जो किसान है वो उसे खींच रहा है, बैल नहीं जाना चाहता पर वो उसे धक्का दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन किसको जो है यहाँ पे खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, फोर्स का इंट्रैक्शन हो रहा है, यानी फोर्स जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है फोर्स के बीच में। For these example, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी जो है कहीं भी फोर्स लगेगा, बल लगेगा, तो उसके लिए दो या दो से अधिक जो वस्तुएं हैं उनको यहाँ पे जो है इन्वॉल्व होना पड़े। Thus, an interaction of one object with other result in force between them. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में इंटरेक्ट होती है, अन्योन क्रिया करती हैं, तभी क्या होता है, बल लगता है, ठीक है। इन उदाहरणों में से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन क्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है, ठीक है। तो जब भी किसी भी वस्तु पे बल लगता है तो वहां पे क्या होता है, दो या दो से अधिक जो है वस्तुएं आपस में अन्योन क्रिया करती है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है आपका एक्सप्लोरिंग फोर्स, यानी बलों की खोजबीन। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे जो कि आपकी एक्टिविटी 11.2 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बड़ा सा जो है डब्बा लेना है, कोई बड़ा सा आप डब्बा ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस डब्बे को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, ले जाना है या खिसकाना है। आप क्या करेंगे, अब आप अपने फ्रेंड को बोलेंगे और आप दोनों एक ही दिशा में बल लगाएंगे, जैसे कि आप सिचुएशन ए में देख सकते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन ए की बात करें तो यहाँ पे क्या किया गया है, आपके द्वारा और आपके दोस्त के द्वारा एक ही दिशा में बल लगाया जा रहा है, और यहाँ पे क्या देखा गया कि आपका जो ये बड़ा सा भारी डब्बा है, बॉक्स है, वो आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाए। फिर अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वह क्या करे, इस बॉक्स की दूसरी साइड, यानी जिस साइड आप खड़े हैं उसके विपरीत साइड खड़े हों और बल लगाएं, फोर्स लगाएं। आप यहाँ से इस तरीके से बल लगाएंगे, उसको कहें कि मेरे विपरीत दिशा में बल लगाएं। अब आप यहाँ पे ये देख पाएंगे कि जब आप दोनों बल लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो आपका ये बड़ा सा भारी बॉक्स है वो अपनी जगह से गति नहीं करता, ठीक है। पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है, आप दोनों ने क्या किया, एक ही दिशा में बल लगाया तो आपका जो बॉक्स है वो आसानी से गति कर गया। लेकिन जब आप विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो आपने ये देखा कि जो बॉक्स है वो अपनी दिशा से जो है
गतिमान नहीं हुआ, अपनी दिशा जो है अपनी जगह से हिला ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीजें ऑब्जर्व की। अब यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज हुई हैं, इनमें पहली वाली एक्टिविटी में क्या हुआ, आप और आपके फ्रेंड ने एक ही दिशा में बल लगाया, जिस कारण क्या हुआ, बल की मात्रा ज्यादा। वहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बल विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है, जिस कारण बल एक दूसरे को क्या कर रहा है, जो है खत्म कर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से जब एक ही दिशा में बल लगाया जाता है तो बल एक दूसरे के साथ जुड़ता है, वहीं जब विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने फोर्स के कॉन्सेप्ट को जाना, फोर्स यानी बल क्या होता है। इसके बाद हमने ये देखा कि जो है किस तरीके से दो या दो से अधिक वस्तुओं के इंटरेक्शन के कारण ही बल लगता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका एक्सप्लोरिंग फोर्सेस है, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।